रामपुर गांव में एक किसान हरि अपनी सरलता और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे अपने खेत में एक पुराना संदूक मिला। संदूक को खोलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। हरि ने सोचा, ये भगवान का आशीर्वाद है। और उसने सिक्कों को अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। हरि का एक पड़ोसी था, रमेश, जो उसकी समृद्धि से जलता था। जब हरि ने रमेश को संदूक के बारे में बताया तो रमेश ने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने हरि से कहा, तुम्हें यह खबर गांव के मुखिया को बतानी चाहिए। हो सकता है ये किसी का खोया हुआ खजाना हो। हरि, जो भोला था, रमेश की बात मान गया। मुखिया ने खजाना देखते ही उसकी चमक में खो गया। उसने हरि से कहा, तुम्हें यह खजाना गांव के भंडार में जमा करना होगा। हम इसे सबके भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। हरि ने सहमति दे दी और खजाना मुखिया को सौंप दिया। लेकिन मुखिया ने खजाने को चुपके से अपने घर में छुपा दिया और हरि से कह दिया कि खजाना गायब हो गया है। हरि के मन में शक हुआ, लेकिन वह मुखिया का आदर करता था। उसने सोचा, क्या सच में खजाना गायब हो गया है? तभी गांव में एक अजनबी आया। उसने हरि को बताया, मैं एक जासूस हूँ। मुझे खबर मिली है कि यहाँ एक खजाना मिला है और मैं इसकी सच्चाई जानना चाहता हूँ। हरि ने जासूस को अपनी कहानी सुनाई। जासूस ने कहा, हम इस बात की जांच करेंगे। अगले दिन जासूस ने गांव में सभा बुलाई। उसने मुखिया से पूछा, आपने खजाना कहाँ रखा है? मुखिया ने घबराते हुए जवाब दिया। खजाना तो गायब हो गया था। जासूस ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में? उसने एक संकेत दिया और कुछ लोग मुखिया के घर की तलाशी लेने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने खजाना बरामद कर लिया। मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। गांव के लोगों ने मुखिया को उसकी बेईमानी के लिए दंड दिया और हरि को उसका खजाना लौटा दिया। हरि ने सोचा, ईमानदारी और सत्य हमेशा विजयी होते हैं। इस घटना के बाद हरि ने अपने खजाने का एक हिस्सा गांव के भले के लिए दान कर दिया। गांव के लोग हरि की तारीफ करने लगे और रमेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। इस प्रकार छल का जाल बुनने वाला खुद ही उसमें फंस गया और हरि की ईमानदारी ने उसे सच्ची प्रतिष्ठा दिलाई।